प्रोफेसर रितु की भी उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं। क्या आश्वासन दिलाना चाहेंगे? इस लड़ाई में आखिरी समय तक साथ रहेंगे, जब तक बहन को संतुष्टि ना मिल जाए, जब तक न्याय ना मिले तब तक साथ खड़े रहेंगे। कहीं थक तो नहीं जाएंगे आप लोग? अब बीमार आप देख सकते हैं कि पूरा जन सैलाब है। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस आर्ट फैकल्टी में एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया और ये पैदल मार्च हो रहा है और इसको आज समर्थन देने के लिए भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन आए हैं। उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। भैया कैमरा प्लीज संभाल लीजिए अच्छे से, एक में आवाज नहीं आई, कैमरा अच्छे से संभालिए प्लीज। भैया क्या कहना चाहेंगे, आज आप लोग समर्थन देने आए हैं? समर्थन, ये तो हम लोगों का कर्तव्य है। अन्य अत्याचार के खिलाफ लड़ाई भीम आर्मी का सबसे पहला कर्तव्य है। हमारी टीम यहाँ फर्स्ट वन से पहले दिन से यहाँ पे लगी हुई है। बहुत मजबूती के साथ इस आंदोलन में हम सब लोग बड़ी मजबूती के साथ खड़े हैं। अच्छा, काफी दिन हो गया है लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला, आखिर क्या फिर लग रहा है, उम्मीदें क्या दिख रही हैं? आपको भारत में न्याय बहुत आसान लगता है? भारत में न्याय जो है वो भी दलितों को, महिलाओं को न्याय के लिए लड़ना पड़ता है। लेकिन भीम आर्मी जिस तरीके से न्याय की लड़ाई लड़ती है और वो सफल भी होती है, रिजल्ट बहुत जल्दी ही मिलता है, लेकिन यहाँ क्या वजह कि अभी तक कोई आउटपुट नजर नहीं आ रहा? नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी सफल हो जाती है। भीम आर्मी जो है न्याय की लड़ाई लड़ती है संविधान के दायरे में, और दायरे में चलती है। बहुत सारी लड़ाई हमारी कई कई महीने भी चली है, लंबी भी चली है। उनमें से मैं भी एक इस लड़ाई को भी देख पा रहा हूँ कि ये लड़ाई बहुत लंबे स्तर पर खींच रही है। लेकिन आप ये समझिएगा, जब लड़ाई लंबी हो जाए तो महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये सिर्फ डॉक्टर रितु की लड़ाई नहीं है। भारत की ना जाने कितनी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहाँ प्रोफेसर अगर हक अधिकारों की बात करते हैं तो उनके साथ इस प्रकार का काम किया जाता है। देश की जो शाखाएं हैं ना, जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं जिनका किसी धर्म जाति से मतलब नहीं होना चाहिए, ये धर्म के आधार पर स्थापित की जा रही हैं। संघ प्रमुखता से पैर पसार रहा है। एक प्रोफेसर को, जो लोगों को शिक्षा देता है, उसको ही सड़कों पे आकर लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। क्या समझते हैं इसे आप? ये पूरे देश के लिए एक शर्म की बात है कि अगर एक अध्यापिका जो है, एक प्रोफेसर जो है सड़क पर आकर लड़ाई लड़ रही है। आप सोचिए कितने बच्चों को नुकसान हो रहा होगा। वो चाहे तो कहीं भी पढ़ा सकती है, ऐसा नहीं है। वो चाहे किसी भी गाँव मोहल्ले, किसी भी गली में जाकर, क्योंकि कैपेबल हैं, पढ़ा सकती हैं। लेकिन ये लड़ाई न्याय की है कि कल हमारे बच्चे, उनके बच्चे जब इस स्टेज पर पहुंचेंगे, उनके साथ कल ऐसा ना हो। तो ये लड़ाई न्याय की है। न्याय की लड़ाई में सब लोग मजबूती इसके साथ। लोग कहते हैं कि ये राजनीतिक भी कहीं ना कहीं बन चुका है, राजनीतिक मन बन चुका है, और आप किस एंगल से देखते हैं इसे? किसी भी देश की व्यवस्था में होने वाला कोई भी कार्य वो राजनीतिक हो सकता है, राजनीतिक ही होता है। समाज नीति तो राजनीति होती है, अर्थनीति भी राजनीति होती है। किसी भी देश की व्यवस्था में किसी भी पग पर अगर आगे बढ़ा जाए, सामाजिक व्यवस्था के तहत, शैक्षिक व्यवस्था के तहत, आर्थिक व्यवस्था के तहत, राजनीतिक व्यवस्था के तहत, वो राजनीति का एक भिन्न अंग होता है। और राजनीति करना कोई बुरी बात थोड़ी है। परेशानी देखिए क्या है, जब भी दलित आदिवासी पिछड़ों कोई आंदोलन उफान पर होता है तो उसको राजनीतिक नाम दे दिया जाता है। आरएसएस के लोग कहीं पर भी बैठ करके कुछ भी करें, वो जाए बाबा साहब अम्बेडकर के घर में जाकर पूजा पाठ करें, कोई दिक्कत नहीं है। वो राजनीति नहीं है। अधिकार मांगने को तो राजनीति है। अगर अधिकार मांगने को राजनीति कहा जाता है तो मजबूती से करेंगे, और यही नहीं पूरे देश में करेंगे। नेशनल इंटरनेशनल करने का मौका मिलेगा वो भी करेंगे, लेकिन अधिकार लेंगे। आज आपके आने से लोगों की और प्रोफेसर रितु की भी उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं। क्या आश्वासन दिलाना चाहेंगे? इस लड़ाई में आखिरी समय तक साथ रहेंगे, जब तक बहन को संतुष्टि ना मिल जाए, जब तक न्याय ना मिले तब तक साथ खड़े रहेंगे। कहीं थक तो नहीं जाएंगे आप लोग? अब भीम आर्मी का इतिहास तो ऐसा नहीं कहता है। आने वाला समय है, भविष्य, क्योंकि बाबा तो नहीं है भाई, बागेश्वर तो नहीं है जो भविष्यवाणी करेंगे। थकने की बात रही, युवाओं की फौज है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, शहीद आजम, राजगुरु, ये लोग फांसी चढ़ने के बाद भी आज तक नहीं थके। आज हम तो लोग तो जिंदा हैं अभी। अच्छा, चलिए, आज आपसे पहला इंटरव्यू हो रहा है तो इसलिए मैं एक सवाल और करना चाहूँगी कि आज़ाद समाज पार्टी को आप कहाँ देखते हैं? आज़ाद समाज पार्टी को सिद्धांतिक और नीतिगत तौर पर मैं देखता हूँ। आज़ाद समाज पार्टी का पदाधिकारी कार्यकर्ता सिद्धांतिक है। वो फूले साहब अम्बेडकर, वो पेरियार, ललाई, बिरसा,
इनकी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा है। राजनीति की लड़ाई जो है ना, वो तो पूरे देश में ना जाने कितने दल हैं, सब चीजें। भीम आर्मी जो है क्या प्रभावित हुई है आज़ाद समाज पार्टी बनने के बाद? लोग कहते हैं बहुत सारे लोग निकल गए, संगठन छोड़ के भागे, ऐसा भी कुछ आप देख पा रहे हैं? भीम आर्मी एक फैक्ट्री है जो रॉ मटेरियल आती है, उसको तैयार करती है, ठीक है। ये सब जो मेरे साथ जो साथी आए हुए हैं, ये सब रॉ मटेरियल थे। अब ये धीरे धीरे सीख रहे हैं। कल ये आज़ाद समाज पार्टी में जाएंगे, वहाँ से MP MLA विधायक भी बनेंगे और एक अच्छे नेता बनेंगे। अगर उसको कोई ये कहता है कि भीम आर्मी से निकल कर जा रहे हैं, हम तो 5 साल के बच्चे को सिखाने का दम रखते हैं, फुले साहब अम्बेडकर वो काम कर रहे हैं, ये काम। चलिए, बाकी आगामी चुनाव है 24 का, बस एक मिनट, आगामी चुनाव है 24 का, उस पर क्या कहेंगे? आखिरी सवाल। चुनाव लड़ना अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है, लोकतंत्र है। आज़ाद समाज पार्टी प्रधान से प्रधानमंत्री तक का चुनाव लड़ेगी और किसान, मजदूर, कमेरे वर्ग को यहाँ की संसद विधानसभा में बिठाएगी, देखिएगा आप, ये इतिहास से लिख लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इतना टाइम देने के लिए। तो ये जो जन सैलाब है जो आप देख पा रहे हैं, महिलाएं हैं और पुरुष भी हैं, पूरा हिस्सेदारी है इसमें और सबने भाग लिया है और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये न्याय की लड़ाई जो है, ये पैदल मार्च जो हक के लिए लड़ा जा रहा है प्रोफेसर रितु के समर्थन में, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।